आज हम कोरबा से निकलकर जा रहे हैं चांपा होते हुए ग्राम तालदेवरी जो कि जांजगीर जिले में है, जहां प्रकृति और सुंदर आदर्श गांव है। चांपा से तालदेवरी की दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर है। मुख्य मार्ग चांपा से NH 130 राष्ट्रीय राजमार्ग पर पश्चिम दिशा में जांजगीर चंपा रोड के माध्यम से जाएं। जांजगीर से SH 9 राज्य राजमार्ग पर अकलतरा की ओर बढ़ें। अकलतरा से तालदेवरी के लिए स्थानीय सड़कों का उपयोग करें। यह मार्ग ग्रामीण क्षेत्रों से होकर जाता है। बस सेवा चांपा या जांजगीर से तालदेवरी के लिए सीधी बसें उपलब्ध हैं। टैक्सी ऑटो चांपा या अकलतरा से टैक्सी ऑटो बुक कर सकते हैं। ग्रामीण मार्गों पर संकरी सड़कें हो सकती हैं, इसलिए गाड़ी धीरे चलाएं। स्थानीय लोगों से मार्ग पूछने में संकोच न करें। तो हम पहुंच गए हैं गांव के अंदर। सबसे पहले देखते हैं यहाँ के तालाब को, क्योंकि हमको लगा था टट्टी तो धोने के तालाब से अच्छा और क्या हो सकता है, लेकिन खेत में लोग करंट का तार लगा दिए हैं जो जोरदार झटका देता है। फिर हम चले गए पास के नहर में जहाँ पानी था कम, फिर जैसे तैसे हगमुट के रेडी हो गए। अगर आप भी कभी गाँव जा रहे हैं तो अपना पेट साफ करके जाए, खेत के भरोसे नहीं रहे, क्योंकि गाँव के लोग खेत में करंट लगा देते हैं जिसको छूने से जोरदार झटका लग सकता है। ये है गांव का नहर जो कोरबा से होते हुए जांजगीर जिले में आता है। लोग इसके पानी का प्रयोग रबी फसल की सिंचाई के लिए, नहाने के लिए करते हैं। इस नहर को मिनी माता ने बनवाया था, जो कि जांजगीर जिले के किसान लोगों के लिए वरदान है। ये है गांव की नदी जो कि दूसरी छोर में है। इस नदी का नाम हसदेव नदी है, जो आगे जाकर महानदी में मिल जाता है, जो बहुत बड़ा संगम मिलता है। ये नदी कोरबा के सतरंग से होते हुए बांदो डैम होते हुए फिर दर्री डैम होते हुए आता है। इसमें मछली बहुत मिलता है। देख सकते हैं गांव के कुछ लौड़े लोग मछली पकड़ते हुए दिख रहे हैं, और फ्रेश मछली खाने का जो मिठास होता है उसका क्या कहना। इस नदी में कतला, रहू, बाता, झींगा, कछुआ बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। गाँव के लोगों को बाजार से मछली लाने की जरूरत नहीं होता। लौड़े लोग जाल रखे हैं, जिससे अंदाज लगा सकते हैं कि मछली पकड़ने का शौकीन रखते हैं। कम से कम 200-300 पाया तो अपना जगह दूसरे मत लगे तो लगा शाम के जाएगा नहीं यार। ये रहा मछली जो फंस गया है। अब इसको साफ करके खाने के लिए तैयार किया जाएगा और महुआ दारू के साथ इसको चटना बना के खाया जाएगा। और नदी का जो सीन है बहुत ही दुर्लभ नज़ारा है। कई बाहरी लोग यहाँ पिकनिक के लिए आते हैं, लेकिन अभी गर्मी का समय है तो कोई नहीं दिख रहा है। अब ये मछुआरा जा रहा फिर से मछली पकड़ने। देखते हैं किस तरह जाल को फेंकते हैं। साथ में जो दूसरा लौड़ा दिख रहा है ये लंगर है। ये बच्चों 20 रुपया देकर सभी मछली को खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मछुआरा बार बार बोल रहा है कि 50 रुपया में ले ले। वैसे मैं भी लंगर बन के गया था, मैं भी बोल रहा था कि 30 रुपया में दे दे, नहीं दिया तो हम क्या कर सकते हैं। और ये मछली देखते ही जाल फेंका गया। देख सकते हैं जाल को धीरे धीरे खींचते हुए पास में लाया जा रहा है, जिससे जाल के अंदर मछली जाल में चिपक के फंस जाए। देखते हैं कितनी मछली फंसी हुई है। तो जाल में मछली नहीं फंसा तो हम भी वीडियो स्किप कर दिए, क्योंकि मछुआरा बोल रहा था वीडियो बनाना बंद कर, मछली बिचक रहा है, तो हम भी वहां से चले गए। तो चलते चलते शाम हो गया और रास्ते में एक बढ़िया तालाब दिखा, जिसके बगल में बढ़िया खेत दिखा जिसमें बिजली का करंट नहीं लगा था। तो मैंने सोचा कि पेट साफ कर लिया जाए, क्योंकि रात होने वाली है और रात में निकलता है सांप, और मैं नहीं चाहता कि आधी रात को कोई सांप मेरे कान को डस जाए। तो फ्रेश हो गया। ये है गांव में शाम का नज़ारा और हम आ गए घर के छत के ऊपर। यहाँ इस गर्मी में छत से सुकून मिलता है, जहाँ ताज़ा फ्रेश हवा चल रहा है और सामने में मेन रोड जहाँ ट्रक कार का आना जाना लगा हुआ है। ये रोड सीधे चांपा से होते हुए बिर्रा रोड को जाती है, जहाँ से रायगढ़, सारंगढ़, भाटगांव, शिवली नारायण, उड़ीसा को जाती है। ये है गांव की अगली सुबह। आपको लग रहा होगा कि खाली जगह है, बेजा कब्जा किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये है गांव का धान मंडी। इस मैदान में गांव के लोग धान बेचने के साथ साथ मेला लगाते हैं, खासतौर पे दशहरा। साथ में अब सब्जी मार्केट भी अब यही आने वाला है। देख सकते हैं सामने मेन रोड होने के कारण यहाँ अगर सब्जी मार्केट आ गया तो गांव के विकास और तेजी से बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ बिजली की समस्या ज्यादा है। अगर बिजली कट ना हो तो अच्छा रहेगा।
तो गांव में घूमते घूमते मेरा तबीयत खराब होने लगा तो गांव का एक बुजुर्ग मुझे सलाह दे रहा था कि मार लेना। मैं समझा नहीं तो खुद बिर्रा गया और मेरे लिए ले आया दारू। देख सकते हैं इसका नाम गोल्डन गोवा है। इसका MRP 120 रुपया दिख रहा है और मैं पिता नहीं तो उस बुजुर्ग आदमी को ही पिला दिया और उसका ज्ञान की बात चालू हो गया। तो मैं भी बोला कि थोड़ी सी दारू मेरे लिए बचा देना, तो बचा दिया। उस बुजुर्ग इंसान इतना चाप रहा था, मुझसे रहा नहीं गया तो उसको मैं भी प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि ये पेट के अंदर जाकर कैसे लिवर को खराब कर सकता है। तो हमने उस बुजुर्ग इंसान का थोड़ा सा बचाया हुआ दारू लेते हैं और उस शीशी में डाल देते हैं और माचिस लेकर जला देते हैं, जिससे दारू थोड़ी देर में जलना चालू हो जाता है। प्रकाश में आग नहीं दिख रहा होगा इसलिए हमने लाइट को बंद कर दिया जिससे जलता हुआ आग दिख सके। दारू में आग इसलिए जलती है क्योंकि उसमें मौजूद इथेनॉल की वाष्प हवा की ऑक्सीजन के साथ मिलकर दहन करती है, लेकिन ये केवल उच्च अल्कोहल सांद्रता ग्रेटर देन 40% ABV वाली शराब में ही संभव है। जब अल्कोहल गर्म होता है तो वह वाष्प वेपर में बदल जाता है। ये वाष्प हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है, जिससे दहन कंबस्टन होता है और नीली लपटें दिखाई देती हैं। शराब जलती है या नहीं, यह उसकी अल्कोहल सांद्रता अल्कोहल बाय वॉल्यूम ABV पर निर्भर करता है। सामान्यतः 40% ABV 80 प्रूफ या अधिक अल्कोहल वाली शराब ही जल सकती है, जैसे वोडका, रम, विस्की। कम ABV वाली शराब जैसे बियर, वाइन नहीं जलती क्योंकि उनमें पानी की मात्रा अधिक होती है जो ज्वलन को रोकती है। लिवर को नुकसान, शराब लिवर में वसा जमा कर देती है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, लिवर में सूजन और नुकसान। सिरोसिस, लिवर के स्वस्थ टिश्यू का स्थायी रूप से नष्ट हो जाना और स्कार टिश्यू से बदल जाना। ये जानलेवा हो सकता है। शराब का सेवन मुंह, गले, ग्रसनी और स्वरयंत्र अन्न प्रणाली, लिवर, स्तन, महिलाओं में और कोलोरेक्टल कैंसर के खतरे को स्पष्ट रूप से बढ़ाता है। अल्कोहल शरीर में विषैले पदार्थों कार्सिनोजेंस में बदलती है और शरीर को पोषक तत्वों को अवशोषित करने से रोकती है। तो मेरा ज्ञान की बात चालू हुआ तो वो बुजुर्ग इंसान छत से कूदकर भाग गया, शायद अब दारू पीना छोड़ दे।